बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। पाकिस्तान के 1999 में भारत के साथ एक और सरकारी जंग के बाद टाइगर पहाड़ियों लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) में मुनाफ्ता कारगिल जंग मई से जुलाई 1999 के माबीन हुई थी, जिसमें भारत में मुस्तकिल तौर पर जरीमे बना दिया था जब वो पाकिस्तान से बुरी तरह शिफ्ट करती थी। अगर हिंदुस्तान ने बैनुल-अक़वामी दबाव, खास तौर पर अमेरिका की तरफ से दबाव न हटाया होता तो उन्हें अपने फौजियों की भारी जानी नुकसान उठाना पड़ता। उस तरह की लड़ाई की बड़ी वजह LOC के हिंदुस्तानी अतराफ में पाकिस्तान फौजियों और कश्मीरी असलियत पसंदों की दौरानबाजी थी। 1998 के मौसम सरमा से हिंदुस्तान पाकिस्तान की चोटियों की तरह सियाचिन और टाइगर पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि टाइगर पहाड़ियों और पवाइन 5353 से इंडियन नेशनल हाईवे NH1 के वाज़ तौर पर देखा जा सकता है। भारत ने मुतअद्दिद बार उन हदों पर कब्जा करने की कोशिश की है ताकि NH1 को पाकिस्तान के मुशाहदे से महफूज बनाया जा सके और मज़ीद दौरान वो पाक फौज की नापरवाह हरकत पर निगाह रखें। दिसंबर 1998 में हिंदुस्तानी फौज ने उसके लिए मंसूबा बनाया था और उस मंसूबे को बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने बिलावजह फायरिंग कर दी। ये पुरतशद्दुद अक़दाम मामूल की बात नहीं थी। उसके अलावा पाक फौज को पहले ही भारत की जानिब से जंग की तैयारियों के बारे में मालूमात थी। जब भी हिंदुस्तानी फौज किसी भी बाज़ाबता जगह का मुशाहदा करती है तो वो उसमें दाखिल हो जाते हैं। शमीला मुआहदा का मुकाबला नहीं करते, ताहम पाकिस्तान फौजी बैनुल-अक़वामी सरहदों से तजावुज़ नहीं कर सके थे, लेकिन हिंदुस्तानी फौजियों ने कर लिया था। पाक फौज को LOC के करीब हिंदुस्तानी फौज की नापरवाह हरकत की मस्तीन खबर मिली। 1999 के मौसम बहार में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर पाकिस्तान फौजी बर्फ से गुजरने वाले रास्तों पर चढ़ गए और खाली जगह पर टाइगर हल और पवाइन 5353 समेत कुछ आली अहदों पर कब्जा किया और तकरीबन 10 किलोमीटर तक उसमें घुस गए। हिंदुस्तानी इलाका अब भी बैनुल-अक़वामी सरहद से कम है। 2 मई 1999 को पाकिस्तान और हिंदुस्तानी फौज के दरमियान पहला तनाज़ा हवा जब हिंदुस्तानी फौजी जानबूझकर शोक सेक्टर में दाखिल हुए। 13 मई को हिंदुस्तानी फौज का दूसरा मुकाबला कश्मीरी आज़ादी पसंदों के साथ बैताल के इलाके में हवा। आमने सामने हिंदुस्तानी फौज के हाथों बड़े पैमाने पर शिकस्त के साथ साथ उनके असलहा और प्यादा फौज के भारी नुकसान भी हुआ। जंग बंदी के बाद हमारे 157 फौजी शहीद और 250 जख्मी हुए, ताहम एहतिकाफ के अहकामात की वजह से 200 अफराद शहीद और 415 जख्मी हुए। पाक फौज ने लड़ाई में दुश्मन पर गलबा हासिल किया और भारतीय फौज के तमाम बसतीराना हमीलों को दस्तक दी, लेकिन बैनुल-अक़वामी दबाव और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से दस्तबरदारी और जंग बंदी के मुसलसल अहकामात की वजह से फौज को रुकना पड़ा। ऐसे हालात में भी हमारे फौजियों ने भारतीय फौजियों को मजबूर कर दिया अपने बाजों और तोपखानों के पीछे छोड़ना। भारत अब भी पाकिस्तान के हाथों से अपनी शिकस्त कबूल नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने कबूल किया कि वो कारगिल जंग में हार गई। हिंदुस्तानी तखमीने के मुताबिक कार्रवाई में भारतीय फौज के 600 फौजी हलाक और 1500 जख्मी हुए। हकीकत में उन्हें अपने तखमीने से लगभग दोगुना नुकसान
हवा उस जंग को पाकिस्तान ने फतह किया था और ये सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ और पाक फौज के गाजियों और शहीद फौजियों की तौहीन आज भी हर पाकिस्तान के दिल में रही। वो हमारे हीरो हैं और हम उनको कभी भी फरामोश नहीं करेंगे और उनकी कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने देंगे। हमारी फौज ने सियाचिन में एक मजबूत पोजीशन हासिल की है जहां से वो हिंदुस्तानी फौजियों को महबूब और रोक सकते हैं। इस तरह की सख्त शिक्स्त के बाद भारत ने टाइगर पहाड़ियों और पवाइंट 5353 पर कब्जा करने के लिए मुतअद्दिद बार कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो पाक फौज के सामने थे। उसके अलावा भारतीय टीवी चैनल्स ने जंग की झलकियां पेश की और बताया कि पाकिस्तान फौजियों के जरिए गोला बारूद टकों की तबाही के बारे में बताया गया है, जिसकी वजह से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान को 100 करोड़ का नुकसान। साबिक सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को बतौर खास ख्याल किया। After Pakistan had another official war with India in 1999, the Kargil War held at the Tiger Hills line of control (LOC) took place between May to July 1999, which created a permanent Jeremiad in India when they lose miserably from Pakistan. Had India not pushed the international pressure, especially from US, they would have faced heavy loss of lives of their soldiers. The main cause of such conflict was the infiltration of Pakistani soldiers and Kashmiri militants into positions on the Indian side of LOC. From winters of 1998, India wanted to capture the peaks of Pakistan like Siachen and Tiger Hills because from Tiger Hills and Point 5353 the Indian National Highway NH1D can be clearly observed. India has attempted to capture these ranges several times to secure the NH1D from the observation of Pakistan and furthermore to keep an eye on the movement of Pakistan Army. In December 1998, Indian Army had planned for this, and to endure this plan, they opened fire without any reason. This violent act wasn't normal. Apart from this, Pak Army already had information about the preparations of war by India. Whenever Indian Army observes any void place, they enter in it, notwithstanding a Shimla contract. However, Pakistani troops didn't cross the international borders, but Indian troops did. Pakistan Army had authentic news of Indian Army movements near LOC. In the spring of 1999, on the orders of Army Chief General Pervez Musharraf, Pakistani soldiers climbed up to the snowbound passes and occupied some high positions, including Tiger Hill and Point 5353. In the vacant area and infiltrated almost 10 kilometers into the Indian territory, still short of international border. On the 2nd of May 1999, Pakistan and Indian Army had first conflict when Indian soldiers intentionally entered the Shelwick sector. Then on the 7th of May, the second Indian Army took place in the area of Batalik, with Kashmiri freedom fighters. In the face-off, Indian Army met a massive defeat along with heavy loss of their arms and infantry. Before ceasefire, 157 soldiers were martyred and 250 were injured. However, due to the orders of retreat, the toll reached to 200 martyrs and 415 injured. Pak Army dominated the enemy in the battle and knocked down all the cowardly attacks of Indian Army, but due to international pressure and continuous orders of withdrawal and ceasefire from PM Nawaz Sharif, the army had to stop. Even in such circumstances, our soldiers compelled the Indian soldiers to leave behind their arms and artillery.
India still does not accept their defeat from the hands of Pakistan, but the former Army Chief of India accepted that they lost in Kargil War. As per Indian estimate, 600 soldiers of Indian Army were killed in action and 1,500 were injured. In reality, they faced almost double casualties from their estimate. This war was conquered by Pakistan, and this shall be written in golden words. The efforts of former Chief of Army Staff General Pervez Musharraf and Pakistan Army's Ghazis and martyred soldiers will still remain in every Pakistani's heart. They are and will be our heroes, and we will never forget and won't let their sacrifices go in vain. Our army has made a strong position in Siachen from which they can restrict and prevent Indian soldiers. After such a miserable defeat, India tried a number of times to capture Tiger Hills and Point 5353, but they can't come over as they were in frontage of Pakistan Army. Apart from this, Indian TV channels give glimpses of the war and states about the destruction of ammunition depot by Pakistani soldiers which caused 100 crore rupees lost to India. Former President, Chief of Army Staff General Pervez Musharraf regarded the Kargil conflict as